Afternoon, students. Class 6 subject science. Today date is 20th of August 2020. Chapter is garbage in and garbage out. First हम बात करेंगे गार्बेज के बारे में. गार्बेज क्या होता है? गार्बेज होता है जो हमारे घर में कूड़ा कचरा निकलता है, उसे हम कहते हैं गार्बेज. जैसे कि आपको पता है हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो उससे कूड़ा कचरा भी जो है, गार्बेज की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है. The growing human population is generating an increasing amount of waste. कहता है कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वेस्ट भी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. With the developments and changed lifestyle, nature of waste is also changed. जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उस हिसाब से हमारा वेस्ट जो है वो वेस्ट मैटर जो है वो भी चेंज हो रहा है. A lot of waste is non-biodegradable or cannot be broken down by natural decomposers. कहता है कि बहुत सारा वेस्ट जो है, बहुत सारा वेस्ट जो ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल डिकम्पोजर्स. इसीलिए हम उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो जो है डिकम्पोज जो नहीं होता है नेचुरली और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. अब सोर्सेज क्या है वेस्ट के, कि वेस्ट आता कहाँ से है? द वेस्ट इज जनरेटेड बाय होम्स एंड इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट. वेस्ट जो घरों में डोमेस्टिक डेली नीड्स में जो यूज होने के बाद निकलता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट. सॉलिड वेस्ट. अब सॉलिड वेस्ट क्या हो गया? सॉलिड वेस्ट हो गया वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्बन होम इंक्लूड्स जो हमारे शहरों के घरों में जो है वेस्ट निकलेगा, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पील हो गए, लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना हो गया, फूड, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक मेटल्स हो गए, बैटरीज हो गई, बल्ब्स हो गए, मेडिसिन हो गई, और गार्डन का वेस्ट जो है ये सारा किसके अंडर आता है? इट ऑल कम्स अंडर सॉलिड वेस्ट. सिर्फ वो वेस्ट जो प्लांट्स और एनिमल्स ओरिजिन से बना हो उसे वो ही बायोडिग्रेडेबल होता है. Only plant and animal origin are biodegradable or can be decomposed by natural decomposers. सिर्फ ऐसा वेस्ट जो प्लांट्स और एनिमल्स का ओरिजिन हो, जिससे वही जो है वो नेचुरल डिकम्पोज होता है और जिसको बायोडिग्रेडेबल हम वेस्ट हम बोलते हैं. सेकेंड कम्स इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करता है? लैंड, वाटर को और एयर को जो है पोल्यूट करता है. इट पोल्यूट्स द लैंड, वाटर एंड एयर. अब पोल्यूशन क्या हुआ? पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट. जब हमारे वातावरण में, जब हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं पोल्यूशन. पोल्यूशन जैसे आपको पता है 3 टाइप्स का होता है, लैंड, वाटर और सॉइल पोल्यूशन. सॉरी, सॉइल जो है लैंड में आता है, एयर पोल्यूशन. इफ दीज पॉइजनस सब्सटेंसेस सीप डाउन इनटू द अर्थ एंड मिक्सेस विद द ग्राउंड वाटर, वाटर बिकम्स टॉक्सिक. कहता है कि अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट में से जो निकला वेस्ट जो निकला, अगर ये उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस हुए, वो क्या करेंगे, अर्थ के बीच में सीप कर जाएं, ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाएं, तो हमारा ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा, वो भी टॉक्सिक हो जाएगा, वो भी पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा. एंड इफ ए क्रॉप इज ग्रोन इन दिस वाटर, और अगर उसी वाटर से हम कोई क्रॉप को जो है ग्रो करते हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उसे खाते हैं, तो आपको पता है नेचुरली क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, हार्मफुल होगा. हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें एंटर हो जाएंगे हमारी बॉडी में उसके थ्रू, जो क्रॉप हमने यूज की, एंड दे विल लीड टू वेरियस डिजीजेस, और उसकी वजह से जो है हमें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा जो होता है. ये आ गया हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब आ गया एग्रीकल्चरल वेस्ट. अब एग्रीकल्चर में भी कुछ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं. A lot of waste generated by farms consists of animal excretes and crop remains is biodegradable. कहता है बहुत सारा वेस्ट जो है जनरेट होगा फार्म्स वगैरह से, खेती बाड़ी के काम में भी जो है वेस्ट जनरेट होगा, दैट इज बायोडिग्रेडेबल. लेकिन जो ये वेस्ट है, जैसे एनिमल एक्सक्रीट्स हो गए, क्रॉप के रिमेन्स हो गए, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है डिग्रेड हो जाएंगे विद इन सॉइल.
बट हम कुछ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे करते हैं। पेस्टिसाइड्स किस लिए स्प्रे करते हैं? टू किल ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स? जिनसे हमारी क्रॉप को जो है खतरा है, जिनसे हमारी क्रॉप खराब होने की हमें चांसेस लगते हैं, उनके हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। बट ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, कुछ हमारे जो नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होने चाहिए, उनको भी साथ में ही जो है किल कर देते हैं। If these pesticides get mixed with the soil and rainwater and get mixed and washed into water bodies, कहता है कि अगर ये पेस्टिसाइड्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे सॉइल में और रेन वाटर से मिक्स होके ये वॉश होके कहाँ चले जाएंगे, हमारे वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स हैं, सी है, उसमें मिक्स हो जाएंगे उस पानी में, तो क्या हो जाएगा, और हम ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स जो है उसको कंज्यूम करेंगे, तो उससे भी क्या है, हमारी हेल्थ को जो है वो हैजार्ड होता है, हमारी हेल्थ को थ्रेटन करती हैं ये पेस्टिसाइड्स भी। तो ये वेस्ट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पेस्टिसाइड्स के द्वारा जनरेट होता है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। थैंक यू।